हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इंस्ट्रक्शंस को जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस से अप्रैल 2023 के महीने में इशू हुई हैं। अप्रैल महीने में जो चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस ने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन इशू की है वो बीटेक फ्रॉम इग्नू से रिलेटेड है। ये इंस्ट्रक्शन फरवरी महीने में इशू हुई थी। अब इसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा से अपलोड किया गया है बेरिंग सेम नंबर एंड डेट। जो फरवरी महीने में इंस्ट्रक्शन इशू हुई थी उसमें बताया गया था कि 2009-10 तक जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हो चुके थे उनकी वैलिड होंगी डिग्रीज, जो भी टेक्निकल डिग्रीज थी, चाहे वो बीटेक हो चाहे कोई डिप्लोमा हो। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था एमडी नसीम बेग के केस में, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी कि 2010-11 और 2011-12 के बाद इग्नू ने ये कोर्सेज बंद कर दिए गए थे। उसके बाद कोई भी डिस्टेंस का कोर्स नहीं है इग्नू में जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद के जो ये ईयर्स हैं इनको भी रिलीफ ग्रांट कर दिया था। तो इसी बेस पर हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जिन्होंने बीटेक या फिर कोई भी टेक्निकल एजुकेशन ली है 2011-12 के बैच तक इग्नू से, तो उसको वैलिड माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट कार से रिलेटेड है। गवर्नमेंट कार को अगर कोई भी ऑफिसर यूज़ करता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं गवर्नमेंट ने। इसमें गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि अगर कोई भी ऑफिशियल जर्नी होती है किसी भी ऑफिसर की तो 6 रुपये पर किलोमीटर उसके लिए चार्ज था। अगर कोई प्राइवेटली यूज़ करता है गाड़ी को तो उसके लिए भी 6 रुपये पर किलोमीटर चार्ज होगा। सेकेंड पैराग्राफ में कुछ ऑफिसर्स के डेजिग्नेशंस हैं जो गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं नॉन ऑफिशियल जर्नी के लिए भी अप टू 1000 किलोमीटर। प्राइवेट जर्नी के लिए अगर कोई ऑफिसर व्हीकल यूज़ करता है 1000 किलोमीटर तक तो 1000 रुपये उसकी सैलरी से काटे जाएंगे हर महीने। अगर कोई ऑफिसर नहीं कटवाना चाहता ये 1000 रुपये पर मंथ तो वो रिटर्न में एप्लीकेशन दे सकता है कि उसके पास कोई गवर्नमेंट व्हीकल नहीं है जिसको वो यूज़ कर सके। अगर 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी करता है कोई प्राइवेट पर्पज़ के लिए तो उसके लिए 6 रुपये पर किलोमीटर से चार्ज लगेगा, वो हर महीने सबमिट करवाना होगा उस ऑफिसर को। तो ये गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज़ करने के लिए नई इंस्ट्रक्शंस इशू की हैं गवर्नमेंट ने। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। इसमें ब्लड डोनेशन के बेनिफिट बताए हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए एनकरेज करने के लिए ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं। हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट में 19/4/2023 को ये ब्लड डोनेशन होना था। तो उसके लिए कि क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, कौन कौन डोनेट कर सकता है, और ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाए ब्लड डोनेट करने के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ग्रुप डी की जेंडर स्पेसिफिक पोस्ट से रिलेटेड है। इसमें गवर्नमेंट ने लिखा है कि जल्दी ही ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाएगी। उसके लिए ऐसी पोस्ट जो जेंडर स्पेसिफिक हैं, जिस पर कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिस पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स काम कर सकते हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिस पर फीमेल एम्प्लॉयज़ ही काम कर सकती हैं, तो उन पोस्ट की डिटेल मांगी है गवर्नमेंट ने, ये डिटेल्स भेजी जानी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। जो भी डिपार्टमेंट्स के पास ज़मीन हैं वो कैसे बेची जा सकती हैं जिनको लीज पर दिए हुए 20 साल या उससे ज़्यादा का टाइम हो चुका है। तो ये अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो LBSNAA से रिलेटेड है। आपको पता भी होगा ये जो यूनिवर्सिटी है मसूरी में है और ये IAS और HCS को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल के लिए आर्टिकल पब्लिश करता है। तो उस आर्टिकल में अगर कोई IAS ऑफिसर या फिर रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऐसे हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कोई अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं 5000 वर्ड्स तक का, तो वो ईमेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को। अगर कोई भी ऑफिसर इंटरेस्टेड है इसको भेजने में तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए 5000 रुपये का ऑनोरेरियम भी दिया जाता है। जो भी आर्टिकल पब्लिश होगा उसके लिए 5000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए है ग्रुप सी के एम्प्लॉयज़ के लिए। गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि ग्रुप सी की पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होनी चाहिए। जिसने भी अपने रूल अमेंड नहीं करवाए हैं वो अपने रूल अमेंड करवा लें, और उसके लिए स्पेसिमेन भी भेजा है कि किस फॉर्मेट में रूल अमेंड किए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं ये। तो जिस भी डिपार्टमेंट ने अपने रूल अमेंड नहीं करवाए हैं वो इस फॉर्मेट में अपने रूल अमेंड करवा कर LR से वेट करवा लें। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है इस मंथ की। जो नए क्लर्क लगे थे जिनको सेकंड लिस्ट में कुछ को हटा दिया गया था और कुछ के डिपार्टमेंट्स बदले गए थे, उनका जो बीच का पीरियड था उसको कंपलसरी वेटिंग पीरियड माना गया था। अब गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि जो उनकी पास्ट सर्विस थी उसको उनकी सर्विस में काउंट किया जाएगा
और उनको पे प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा उस सर्विस के बेसिस पे। तो ये बहुत ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है, इसको ज़रूर ध्यान में रखें। इन क्लर्क्स की जो पे प्रोटेक्शन की जाएगी वो हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल्स 2016 के रूल 10 के सेकंड पार्ट के हिसाब से की जाएगी। तो आप ये रूल भी देख सकते हैं अगर किसी को अपनी पे प्रोटेक्ट करवानी है तो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स के अपलोडिंग से रिलेटेड है। गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर जारी किए हैं कि जो भी लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी रूल है, कोई इंस्ट्रक्शन है, तो इन सभी को इंडिया कोड पोर्टल नाम से जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड किया जाएगा। तो सभी डिपार्टमेंट्स को ऐसे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाए जाने हैं, चाहे कोई रूल है या कोई इंस्ट्रक्शन है, और उसको लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू चेक करवा के या फिर उनकी सलाह लेके 15 दिन के अंदर अंदर अपलोड करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो GIS टेबल है 1/4/2023 से लेकर 30/6/2023 तक की। GIS की कैलकुलेशंस के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर भी रखी है, वो आप देख सकते हैं कि कैसे हम GIS की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये टेबल इसके साथ अटैच हैं, ये टेबल आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इनको। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। पहले OSP के रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू की थी, लेकिन अब कुछ डिपार्टमेंट्स में इसको बढ़ा दिया गया है रिजर्वेशन को, जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स में भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन को या फिर एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन को रिजर्वेशन दी जाएगी। तो ये कुछ यूजफुल इंस्ट्रक्शन थी जो कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के ऑफिस ने अप्रैल 2023 महीने में इशू की हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और इंस्ट्रक्शन का पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।